हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2026 के लिए फॉर्म चल रहे हैं। उनके लिए जीके के प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। 50 नंबर की तैयारी करेंगे। ठीक है, जीके जीएस कराने वाला हूँ। इसमें संपूर्ण रिवीजन रहेगा आप सभी का। इतिहास के क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था और संविधान के क्वेश्चन, भूगोल के, स्ट्रेटेजी के, विज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 50 नंबर की तैयारी मैं कराऊंगा आपकी। आज मैं थोड़े कम क्वेश्चन लेकर आऊँ, कल को ज़्यादा लेकर आऊँगा। सब अपनी कमेंट करेंगे कैसी लगी क्लास। चलिए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, पहली थी सरोजिनी नायडू। भारतीय जो पूछा है ना, अगर भारतीय ना पूछते तो एनी बेसेंट होती। अब इन्होंने पूछ लिया भारतीय, तो सरोजिनी नायडू। चलिए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं एक बार। तो प्रमुख डिटेल देखेंगे। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। उन्होंने 1925 में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। ठीक है, और जो पहली प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी। मैंने आपको बताया, जो कलकत्ता के अधिवेशन 1917 में उन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है जी। अब बात करेंगे कांग्रेस के जनक कौन थे। ओ अयूम 1885 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन है राज राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय के संविधान के निम्नलिखित में किस भाग से लिया गया है? ठीक है, अब इसका आंसर गैस करेंगे। तो चलिए मैं आप सभी को बता दूं, इसका जो लिया गया है भाग 4 से लिया गया है। भाग 3 से लिए गए थे आपके मौलिक अधिकार। ठीक है, चलिए इसकी डिटेल देखते हैं एक बार। भारत के राज्य के निर्देशक तत्व, ठीक है, सिद्धांत का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 से लिया गया है। ठीक है, जो अनुच्छेद है 36 से 51 डीपीएसपी के लिए है। ठीक है जी, और जो है ये आयरलैंड से लिए गए हैं। आगे देखते हैं। अब प्रमुख दिवस से क्वेश्चन है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ये 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अब कुछ प्रमुख दिवस देख लेते हैं। तो प्रमुख दिवस की बात करेंगे, 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी की बात करेंगे तो लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है हर साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो पूना समझौता में किस किस के हस्ताक्षर किए गए थे? ठीक है, तो इसमें जो है किए गए थे गांधी जी के और अंबेडकर जी के इसमें साइन हुए थे। ये हुए थे 1932 में। ठीक है, इसकी एक बार डिटेल देखेंगे। देखो, जैसे मैंने बताया ना, 24 सितंबर 1932 में हुए थे। गांधी जी और अंबेडकर के बीच हस्ताक्षर किए गए थे पूना एक्ट पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीफू दर्रा। अब एक दर्रे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं एक दर्रे का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और आगे हम दर्रे भी पढ़ेंगे, कहाँ कौन सा दर्रा स्थित है। मैं सभी दर्रे कराऊंगा आपको। ठीक है, तो दीफू दर्रे की बात करेंगे, कहाँ स्थित है? ये अरुणाचल हिमालय में स्थित है। अब और दर्रे देख लेते हैं कौन सा कहाँ पर स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो चलिए देख लेते हैं। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश। चेपलेला दर्रा सिक्किम में है। बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। जोजिला दर्रा ये लद्दाख में है। नीति दर्रा उत्तराखंड में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और माना दर्रा भी उत्तराखंड में स्थित है। बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। तो ये आप सभी सारे दर्रे याद करेंगे, कोई ना कोई सा आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन मंदिर का भी पूछा जा सकता है। तो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर जो है माउंट आबू पर राजस्थान में स्थित है। चलिए इसकी भी डिटेल पढ़ेंगे एक बार। तो जैसे कि मैंने बताया, दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू पर स्थित है और यह अरावली पहाड़ी पर स्थित है।
दिलवाड़ा मंदिर जैन को समर्पित है और ये सिरोही जिले में राजस्थान के स्थित है। ओके। और ये खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों की देन है। ठीक है। भुवनेश्वर का जो मंदिर है वो लिंगराज मंदिर, वो भुवनेश्वर में है लिंगराज मंदिर। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो बात करेंगे स्टैटिक जीके चल रही है। चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो कोई से भी मीनार या मकबरा आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हैदराबाद में स्थित है। अब इसकी डिटेल देखेंगे। चार मीनार की बात करूँ, चार मीनार हैदराबाद में है और चार मीनार का निर्माण सुल्तान अहमद अली कुली कुतुब शाह ने 1591 में इसका निर्माण कराया। ठीक है। और इस संगमरमर से निर्मित है। चार मीनार एक चौकोर संरचना का है और इसकी ऊंचाई कभी कभी पूछ लेता है 56 मीटर इसकी ऊंचाई है, मीटर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। गांधी जी ने किस वर्ष समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया? तो किस वर्ष किया था इन्होंने, इसमें पूछा है किस वर्ष। तो 1930 12 मार्च से स्टार्ट किया था। चले मैं आगे आपको डिटेल में समझाऊंगा। चलिए, गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च शुरू किया। ठीक है। 12 अप्रैल से 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगी के साथ 24 दिन की यात्रा के बाद नवसारी जिले के तटीय गांव दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा। ठीक है। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। यहाँ से इन्होंने किया था ये इस डेट में। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जलियांवाला बाग नरसंहार सबको पता होगा कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अमृतसर की यह घटना है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन आ गया अर्थव्यवस्था से, इकोनॉमिक्स से। भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो आप सभी को बता दो, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा यह हर साल की जाती है। ठीक है। तो बात करेंगे भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना 1951 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। तो कैसे लगे आप सभी क्वेश्चन? अगर आपको कल भी कराऊंगा, अब मैं रेगुलर रहूँगा तो आपको अच्छे से और ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं पार्ट 2 में। ओके, धन्यवाद।